कलेक्टर बनेगा तब बात करूंगा। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के एक गांव की जिसमें विशाल नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विशाल अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विशाल के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विशाल को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विशाल को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो काम किया जिससे वह विशाल को पढ़ा पाए। विशाल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विशाल अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विशाल ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विशाल के पापा को ये पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विशाल से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विशाल पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विशाल को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाए और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विशाल के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विशाल का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विशाल का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विशाल के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विशाल को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले। और सुबह विशाल जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विशाल को आशीर्वाद दिया। और जब विशाल ने पापा से बात करने को कहा, तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। विशाल का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विशाल को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विशाल के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विशाल के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विशाल की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विशाल कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने विशाल से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हाजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए, तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि कैसे विशाल के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं।
किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचें। यह कहानी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका शुभ चिंतक राज। धन्यवाद।